हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये जो दो सवाल हमने लिया है, ये दोनों सवाल कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.3 से लिए हैं। तो चलिए इसको हल करके सीखते हैं कि हम लोग कैसे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे कि ये फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तब चलिए देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहला समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा समीकरण में उसका मान को रखते हैं। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी एग्जाम बनाएंगे तो इस तरह से लिखिएगा। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x + y बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - x। या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। या तो x बराबर 14 - y कर सकते थे यहाँ पे, तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, एग्जाम में भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तब देखिए समीकरण 3 क्या है, y बराबर 14 - x है, तो 2 में हमको रखना है। तो x हमको इस तरह से दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिख दिए। अब y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14 - x, ये 14 - x, क्योंकि हम माइनस है इसलिए ब्रैकेट दे दिए, बराबर 4। तो हम लोग क्या किए, समीकरण 2 में y की जगह पे क्या कर दिए, समीकरण 3 का मान यहाँ ला के रख दिए y की जगह पे, क्योंकि y बराबर इतना दिया हुआ है इसलिए y की जगह पे इतना रख दिए। तब क्या हो जाएगा, x - 14, ये माइनस माइनस प्लस x = 4। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये x और ये x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x। और इसको इस साइड ले जाएंगे, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तब इधर क्या हो जाएगा, 4 + 14। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2। तो यहाँ पे भाग लगेगा, कटेगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 9। तो x का वैल्यू 9 आया। तब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तब देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, 14 - x है। x की जगह पे डायरेक्ट 9 रख सकते हैं या इसको समीकरण को लिख भी सकते हैं, हम तो डायरेक्ट 9 ही रख देते हैं। तब y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको भी एग्जाम में बनाना है ताकि आपको भी अच्छा से अच्छा नंबर आए, एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए अब दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल को ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। इसको भी क्या करेंगे, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए। चलिए उसमें y का मान निकाले तो इसमें x का मान निकालते हैं। तो 2x + 3 बराबर कितना है, 13 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y, और x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। ये हो गया समीकरण आपका 3। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 4x, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दो समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y = 23 है। तब देखिए x का वैल्यू कितना है, 13 - 3y/2 है। तो यहाँ पे x की जगह पे रखना है, तो 4 है यहाँ पे, और x की जगह पे क्या आएगा, 13 - 3y/2 + 5y = 23। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा,
क्योंकि ये गुणाम है, कुछ भी तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तरह से कटेगा। अब इसको गुना कीजिए, 13 दूना 26 माइनस यहाँ पे 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। इधर इम्प्लाई दैट का भी साइन आप दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ये -6 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, -y बचेगा, क्योंकि -1 बचेगा तो y इंटू 1 तो 1। अब इधर क्या है 23, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा 26 होगा, इसलिए -y बराबर कितना हो जाएगा -3। 26 में से 3 घटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इस y का मान आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं तो आपको x का मान आ जाएगा, लेकिन हम लोग एक प्रोसेस से करते हैं तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2 है समीकरण 3। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि y का मान हम 3 निकाले हैं, बटे में 2। तब क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, कितना हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा 4 बटे में 2, 2 दूना 4 बराबर 2। इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 सॉरी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।